Hello everyone. In the previous video, we have learned about the function of teeth and tongue during the process of digestion. And now we will learn about the stomach. From the mouth, the food goes into the food pipe and enters the stomach. माउथ के बाद फूड जो है फूड पाइप से पास होकर स्टमक में चला जाता है. The stomach is a muscular bag-like organ in which food can be stored for few hours. स्टमक जो है एक छोटा सा बैग जैसा ऑर्गन होता है जिसमें कुछ घंटों तक फूड स्टोर रहता है. During this time, the food mixes with digestive juices secreted by the walls of stomach. The food is partially digested here. इस दौरान फूड जो है स्टमक के वॉल्स के द्वारा सेक्रेट किए गए डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है और आधा अधूरा डाइजेस्ट हो जाता है. आफ्टर दिस फूड passes to the small intestine. From the stomach, the food is passed into a long and coiled structure called small intestine. Small intestine जो कि एक लंबा कॉइल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. फूड जो है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड द पैनक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस. लीवर एंड पैनक्रियाज पोर देयर डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड में लीवर एंड पैनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट किए गए डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं ये मिक्स हो जाते हैं. These juices then get mixed up with food and completely digested in the small intestine. और हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में completely डाइजेस्ट हो जाता है. तो डाइजेशन फूड का कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. The walls of small intestine absorb the digested food and pass it to blood. Blood carries the digested food to all parts of the body. ये डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा सोख लिया जाता है और उसके बाद वो उसे पास कर देता है टू इन ब्लड और ब्लड उसे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. आफ्टर दिस द फूड पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस into the large intestine. The walls of the large intestine absorb water from it and then pass it to the blood. फूड जो है completely डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स जो होते हैं उस फूड में से जो भी वाटर होता है वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पास कर देते हैं. The undigested semi-solid waste is collected in the rectum and is eliminated through the anus. उसके बाद जो undigested semi-solid waste है वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है और एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. While eating food, it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten. भोजन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए. तो हमें क्या क्या करना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग. हमें खाना खाने के पहले हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए. सेकेंड इज़ च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोइंग. भोजन को निगलने के पहले अच्छे से चबा लेना चाहिए. नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड. भोजन चबाते समय हमें नहीं बोलना चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे. वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे. हमें हरी सब्जियां और फल रोज़ खाने चाहिए. ईट ए बैलेंस्ड डाइट. हमें संतुलित आहार खाना चाहिए. टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स. हमें निश्चित अंतराल पर भोजन करना चाहिए. ड्रिंक फूड. Drink about 8 to 10 glasses of water every day. हमें 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए. Now, importance of eating fresh, clean food.
We eat raw as well as cooked food. हम कच्चा और पका हुआ भोजन दोनों तरह का भोजन खाते हैं. Let us see how cooked as well as uncooked food can become the source of infections. अब इस में हम पढ़ेंगे कि cooked and uncooked food खाने से कई बार infections किस प्रकार हो जाते हैं. First point here is unwashed fruits and vegetables can carry germs of diseases which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailments. Unwashed बिना धुले हुए फल और सब्जियों में जर्म्स होते हैं, बीमारी फैलाने वाले जर्म्स होते हैं जिसको खाने से डायरिया, वॉमिटिंग और अदर स्टमक एलिमेंट्स, अदर पेट संबंधित बीमारियां हो जाती हैं. इसलिए हमें फलों और सब्जियों को हमेशा धोकर खाना चाहिए. Unwashed fruits and vegetables can also carry eggs of worms. These eggs are too small to be seen by the naked eyes. When these eggs reach the stomach of human being, they hatch there and produce worms. Unwashed fruits and vegetables में जो छोटे कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके अंडे भी होते हैं. ये अंडे आँखों से नज़र नहीं आते, इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. ये अंडे जो हैं ये स्टमक में जाने के बाद हैच हो जाते हैं और इसमें से वर्म्स बाहर निकल आते हैं. These worms live in stomach and intestine and consume the food that is meant for the body. ये वर्म्स जो हैं ये हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन्स में रहने लगते हैं और जो फूड हम अपने बॉडी के लिए खाते हैं उसे ये वर्म्स कंज्यूम करने लगते हैं. People having worms generally look weak, pale and unhealthy. ऐसे लोग जिनके पेट में वर्म्स होते हैं वे हमेशा कमज़ोर और अनहेल्दी दिखते हैं. Peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the food and thus cause many diseases such as jaundice, cholera, etc. Peeled and cut off. कई बार हम फलों और सब्जियों को छील कर काट कर खुले में रख देते हैं जिससे उस पर मक्खियाँ आकर बैठने लगती हैं और डस्ट भी हवा के द्वारा धूल और धूल कण उस पर पड़ने लगते हैं. इस दौरान क्या होता है कि उन फलों पर जो हैं कीटाणु आ जाते हैं जो मक्खियों के द्वारा लाए जाते हैं और डस्ट के द्वारा भी उसमें कीटाणु आ सकते हैं. अगर इस तरह का बिना ढका हुआ भोजन हम खाएंगे तो हमें जॉन्डिस एंड कॉलेरा जैसी बीमारी हो सकती है. Cooked food when left uncovered and unrefrigerated for long can also cause food poisoning. अगर पका हुआ भोजन बिना ढके और बिना फ्रिज में रखे, बिना ठंडा किए बहुत समय तक रखें तो फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है और उस फूड को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है. This happens because germs then get plenty of time to grow and multiply in the food. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्म्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रो कर जाते हैं. The germs produced harmful chemical substances which can cause vomiting and diarrhea. ये जर्म्स जो हैं बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे वॉमिटिंग और डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है. So this was all about your chapter and in the next video we will discuss about all the question answers of this chapter. Till then, goodbye for now.